अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुल्क भर में जलसों के बाद पीडीएम का अगला मरहला लॉन्ग मार्च इस्तीफों का है। इस हवाले से पीडीएम ने हुकूमत को डेडलाइन भी दे रखी है, लेकिन इस डेडलाइन के दरमियान वक्फा है और इस वक्फे के दौरान मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। शहर शहर गांव गांव जाकर लोगों को इस जेली हुकूमत के खिलाफ शऊर दिया जाएगा। इस हवाले से पीडीएम ने एक प्लान सामने लाए हैं। इस प्लान के मुताबिक दूसरे फेज का आगाज 27 दिसंबर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी से किया जाएगा। 27 दिसंबर को लाड़काना में अजीमुल शान जलसा होगा और इसके बाद केपी का रुख किया जाएगा। 27 के फौरन बाद 29 दिसंबर को मर्दान में एक भरपूर जलसा किया जाएगा। मर्दान एक बहुत अहम शहर है केपी का, वहां पर एक भरपूर जलसा किया जाएगा। 2 जनवरी को सरगोदा में रैली निकाली जाएगी। सरगोदा नो डाउट इस हवाले से इंशाल्लाह ताला हम लोग सरगोदा के एमएनए एमपीज को अपने प्रोग्राम में भी लेंगे। वहां पर एक रैली निकाली जाएगी। 4 जनवरी को मालाकंड में रैली निकालकर अवाम को शऊर दिया जाएगा। उसके बाद 5 दिन के बाद फिर 9 जनवरी को जो सियालकोट शहर है, ख्वाजा साहब का इम्तिहान होगा कि ख्वाजा साहब के शहर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। उसके 3 दिन के बाद 12 जनवरी को बन्नू और उसके फिर 3 दिन के बाद 16 जनवरी को थर में रैली निकाली जाएगी। थर मतलब रैली निकाली जाएगी सिंध में। तो इसमें पंजाब, सिंध और केपी के तीनों सूबों में लोगों को शऊर दिया जाएगा इस हुकूमत के खिलाफ। 19 जनवरी को फैसलाबाद, मतलब एक उधर और एक इधर, ये एक बड़ा अच्छा प्लान है ताकि पूरा मुल्क जो है इससे हिल जाएगा और जाहिर है वो पूरा शहर भी बंद हो जाएंगे जब ये रैलियां निकलेंगे। और 19 जनवरी को फैसलाबाद होगी और फिर 23 जनवरी को खुजदार में रैली निकाली जाएगी। चौथा सूबा भी जनाब इसके अंदर आ गया। आज हमने इसी हवाले से सुना मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हैं, उनका बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन राब्ता हुआ है। इस राब्ते में बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत की दावत दी है और इसके दावत के अलावा पीडीएम का जो अगला शेड्यूल है उसको भी डिस्कस किया है। ये एक प्रोग्राम था जो हमने आपको बताया दोस्तों। इसमें आपने देखा है पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये एक मुल्क लोगों को वार्म अप किया जाएगा। लोगों को जो लॉन्ग मार्च है, लोगों को जो धरना है उसके लिए तैयार किया जाएगा। और मेरे ख्याल में ये जो दरमियान में फासला था उस फासले को खत्म करने के लिए ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम से आप देखेंगे कि जो नौजवान हैं, जो क्यादत है, उनको जब उनके शहरों में, घरों में जाकर ये मौका देंगे कि वो इस हुकूमत के खिलाफ बाहर निकले, तो फिर दोस्तों आप देखेंगे कितनी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं। और फिर ये जो छोटे छोटे काफले बनेंगे, फिर वो काफला फाइनल बनेगा जब तमाम सूबों से क्यादत अपने जुलूस की सूरत में एक जगह पे आएंगे और वहां से ये सारे इस्लामाबाद जाएंगे। डेफिनेट इस्लामाबाद उसको अफोर्ड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, वहां तक ये बात जाएगी या नहीं जाएगी, ये एक सवालिया निशान है। मुझे लगता नहीं है कि ये जेली हुकूमत जो है ये अपोजिशन के इतने बड़े रेले के आगे खड़ा हो सकेगी। उसकी रीजन ये है, नो डाउट इस हुकूमत को पाकिस्तान के हर मजबूत से मजबूत अदारे की पुष्ट पनाही हासिल है। वो इनकी बैक पर खड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। आप लड़ सकते हैं, आप अपोजिशन को उठाकर जेलों में तो फेंक सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने फेंका, आपने साबित किया, मुकदमात बना सकते हैं, जो दिल करे मुकदमा बना ले, लेकिन इस मुल्क की आवाम से नहीं लड़ सकते। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब ने अपने पिछले खिताब में ये कहा है कि आप किसी मुल्क की जो अवाम है उससे नहीं लड़ सकते। कैसे लड़ सकते हैं? किस किस से लड़ेंगे? किस किस को घर से पकड़ेंगे? कितनी तादाद है हुकूमती लोगों की, या कितनी तादाद है हुकूमती लोगों के साथ जो अदारे हैं, किस किस को पकड़ेंगे? लाहौर के बंदे को पकड़ेंगे, कराची के बंदे को पकड़ेंगे, सिंध के बंदे को पकड़ेंगे। तो जब ये जलसे और ये रैलियां शुरू होंगी तो नींदें हराम हो जाएंगी। इमरान खान साहब कहा करते थे ना कि मैं शहर बंद कर दूंगा, तो दोस्तों शहर अब बंद होंगे। बिल कोई नहीं जलाएगा क्योंकि बिल देने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं है, बिल तो वैसे ही जल रहे हैं, तो बिल जलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये खबर थी एक, मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर लूं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जात खैर करे, आप लोगों से अगली वीडियो मुलाकात होगी। खुदा